सोमवार के व्रत की कथा। शिवाय। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त के मन की से की गई क्षणिक मात्र से भी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत बड़ा साहूकार था, उसके घर में धन अन्य किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को शिव जी का व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसके भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार के पुत्र को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया। साहूकार ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ और बहुत सा धन देकर भेजा और कहा कि रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। दोनों मामा भांजा इसी तरह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी की ओर निकल पड़े। इसी दौरान रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता को अपने पुत्र के काना होने की बात ने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया। विवाह के बाद जब उस लड़के के जाने का समय हुआ तो उसने अपनी राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी के ऊपर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने अपने माता पिता से यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया और जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। मामा ने अपने भांजे को मृत देखकर विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का सबर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी, लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, इस बालक को और आयु दो, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती के पुनः आग्रह करने पर शिवजी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को बहुत सारा दान दहेज देकर विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है अथवा कथा सुनता है, पढ़ता है, उसकी सभी दुख दूर हो जाते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।